हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए यहाँ पर 2024-25 जो कि आपका पेपर 9 तारीख को अर्थात 9 दिसंबर को होने वाला है, इसके लिए हम जो है कक्षा 9वीं विषय हिंदी का यहाँ पर मॉडल पेपर देखने वाले हैं। तो इसमें दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको तैयार करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपसे 6 अंक में पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है कबीरदास जी की एक रचना है, तो 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है साकेत, दूसरा है बीजक, 7 नंबर का ऑप्शन है कुरुक्षेत्र और 10 नंबर का ऑप्शन है यामा। तो कबीरदास जी की जो रचना है बीजक है, 12 नंबर का विकल्प इसका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है कैदी और कोकिला किसकी रचना है, तो जो कैदी और कोकिला है वह माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, 12 नंबर का विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया गया है काव्य के भेद हैं, तो जो काव्य के भेद माने गए हैं, 2 भेद माने गए हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, तो 7 नंबर का विकल्प इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है दोनों बैलों को कहाँ बंद कर दिया था, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोनों बैलों को जो है कांजी हाउस में बंद कर दिया गया था, 12 नंबर का विकल्प इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 5वां प्रश्न है समास के प्रकार होते हैं, तो समास के जो प्रकार होते हैं 6 प्रकार होते हैं। इसके बाद 6वां विकल्प है इस जल प्रलय में पाठ की विधा है, तो जो विधा है वह रिपोर्टाज है, 12 नंबर का विकल्प इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं, जो कि 6 अंक में पूछे गए। पहला खाली स्थान है जायसी का प्रसिद्ध महाकाव्य है, तो जायसी का जो प्रसिद्ध महाकाव्य है पद्मावत है, 2 नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। दूसरा है कैदी और कोयल दोनों ही खाली स्थान देश के वासी हैं, तो यह गुलाम इसका राइट आंसर होगा। तीसरा खाली स्थान है करुण का स्थायी भाव होता है, तो करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वह शोक होता है। चौथा है एकांकी में होता है, तो एकांकी में 1 अंक होता है, पहले नंबर का विकल्प इसका राइट आंसर होगा। 5वां है वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं कहलाते हैं, तो वह उपसर्ग कहलाते हैं। 6वां खाली स्थान है रेणु का पूरा नाम है, तो रेणु का जो पूरा नाम है फणीश्वर नाथ रेणु है, 2 नंबर का विकल्प इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर हम 7 शब्द देख लेते हैं, जो कि 6 अंक में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पहला है कबीर एक समाज सुधारक थे, तो यहाँ पर यह कथन आपका जो हो जाएगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जो कबीरदास जी थे एक समाज सुधारक थे, तो यहाँ पर पहले नंबर के ऑप्शन में आपको ऑप्शन में क्या लिखना है, सत्य लिखना है। इसके बाद दूसरा यहाँ पर जो दिया गया है प्रश्न जिसके कारण मन में भाव जागृत होते हैं उसे आलम्बन कहते हैं, तो यह कथन भी आपका क्या होगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है रामचरितमानस एक महाकाव्य है, तो यह कथन आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया है तिब्बती जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह कथन भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। 5वां दिया गया है उत्थान का विलोम उन्नति होता है, तो यह कथन आपका क्या होगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लास्ट जो दिया गया है 6वां नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो यह कथन आपका सत्य हो जाएगा। केवल आपका 5वां कथन असत्य होगा, बाकी आपके सभी कथन सत्य हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर आपको 6 अंक में सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं। स्तंभ आदि आ गया है और स्तंभ आदि आ गया है। पहला है आचार्य महावीर प्रसाद, तो इसकी सही जोड़ी जो है आपको बी नंबर के ऑप्शन से मिलाना है, सरस्वती पत्रिका। दूसरा दिया गया है उपन्यास सम्राट, तो जो उपन्यास सम्राट है प्रेमचंद को कहा जाता है, तो F नंबर से आपको मिलाना है। तीसरा है यात्रा का सजीव चित्र, तो इसकी सही जोड़ी जो है आपको यात्रा वृत्तांत से मिलाना आता है, यात्रा व्रत ई नंबर के ऑप्शन से। चौथा है नाटक, तो इसकी सही जोड़ी आपको सी नंबर के ऑप्शन अनेक अंक। 5वां है फणीश्वर नाथ रेणु, तो इसकी सही जोड़ी आप मिलाएंगे डी नंबर के ऑप्शन से, आंचलिक उपन्यासकार। 6वां दिया गया उल्लू बनाना, तो यहाँ पर इसका जो मुहावरे का अर्थ होता है मूर्ख बनाना। इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में जो कि 6 अंक में पूछे गए हैं। पहला है गांव में शहरी मेहमान, यानी कि जो दामाद की तरह सज सज कर कौन आया, तो यह है जो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बादल। पहले प्रश्न का आंसर आप क्या लिखेंगे, बादल लिखेंगे। इसके बाद दूसरा है दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 13 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्रा होती हैं, 13 मात्रा होती हैं।
इसके बाद तीसरा है जिस काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे जो है रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस कहते हैं। चौथा है साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है, तो जो साहित्यिक पुरखे हैं मुंशी प्रेमचंद को कहा गया है। किसे कहा गया है? मुंशी प्रेमचंद। तो चौथे प्रश्न में आपको राइट आंसर में क्या लिखना है? मुंशी प्रेमचंद। इसके बाद पांचवा दिया गया है ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ होता है ठुकरा देना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठुकरा देना। इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है। छठवां दिया गया है इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है, तो जो बाढ़ का पानी है इसे जो कहा गया है मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। क्या कहा गया है? मृत्यु का तरल दूत इसे कहा जाता है। तो आप राइट आंसर में क्या लिखेंगे? मृत्यु का तरल दूत। तो इस प्रकार से आपके जो 30 अंक में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्ट टाइप अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर पहले आप प्रश्न देख लीजिए, इसके बाद इनके आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 6 में जो है 2 अंक में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। एक प्रश्न है नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा का जो क्वेश्चन पूछा गया है छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 7 दिया गया है कबीरदास जी के शिल्प सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा में दिया गया सुमित्रा नंदन पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 8 दिया गया है कवि पंत ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है, और अथवा में पूछा गया है गांव को मरकट डिब्बे का सा खोला क्यों कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 9 है दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा का क्वेश्चन है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई 2 अंतर लिखिए। इसके अथवा में जो पूछा गया है रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 11 है प्रेमचंद की 2 रचना लिखते हुए उनकी भाषा शैली की विशेषता लिखिए। अथवा में पूछा गया महादेव वर्मा की 2 रचना लिखते हुए उनकी भाषा शैली की विशेषता लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 दिया गया है कि छोटी बच्ची को जो है बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। अथवा में पूछा गया किस घटना ने जो है सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। प्रश्न क्रमांक 13 है गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए, और इसके अथवा में जो पूछा गया है कहानी और उपन्यास में 2 अंतर आपको तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 दिया गया है निपात शब्द क्या है लिखिए। प्रश्न क्रमांक इसके बाद अथवा में जो पूछा गया है तत्सम शब्द क्या होते हैं, उदाहरण सहित आपको बताना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 दिया गया है मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर तैयार करना है। अथवा में दिया गया सालिम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने लिखिए। प्रश्न क्रमांक 16 दिया गया है संधि और समास में कोई 2 अंतर आपको लिखना है, और अथवा में पूछा गया है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ सहित वाक्य बनाकर लिखिए। पहला है आंख का तारा होना, दूसरा आंख में घी डालना। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 दिया गया मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी, और अथवा में पूछा गया रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 दिया गया पद्यांश दिया गया, इसकी संदर्भ प्रसंग आपको व्याख्या लिखना है। तो सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 6 से 18 तक उत्तर देख लेते हैं। तो आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है, और यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर इस प्रकार से दिया गया है। आप वीडियो को रोककर या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप तैयार कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर होगा। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोहा छंद, और यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 के जो अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है इस प्रकार से हो जाएगा, नीचे उदाहरण दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 10 में जो है महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर पूछा गया, तो इस प्रकार से आप अंतर लिखेंगे। इसके बाद रस की परिभाषा, प्रश्न क्रमांक 10 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा रस की परिभाषा अंग और उसके स्थायी भाव। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 में प्रेमचंद की आपको 2 रचनाएं लिखना है। यहाँ पर 2 रचनाएं आप लिखेंगे और भाषा शैली लिखेंगे। तो यहाँ पर नीचे जो है भाषा शैली दी गई है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। प्रश्न क्रमांक 13 के जो है अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कहानी और उपन्यास में कोई भी आपको 2 अंतर तैयार करना है, क्योंकि यह क्वेश्चन 2 अंक में पूछा गया है।
इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से, आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 14 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा यहाँ से यहाँ तक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर, कोई भी दो अंतर तैयार करना है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक जो 19 दिया गया है इस प्रकार से पूछा गया है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ सहित भावार्थ आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 20 है कि स्वास्थ्य ही धन है विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। अथवा में पूछा गया मासिक टेस्ट को लेकर अपनी कक्षा अध्यापक से की गई बातचीत को लिखिए, जो कि 3 अंक में पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 21 में जो है गद्यांश पूछा गया, जो कि 4 अंक में पूछा गया है। इसके अथवा में आपको पद्यांश दिया गया है इस प्रकार से। प्रश्न क्रमांक 22 में जो है आपसे आवेदन पत्र और एक लेटर पूछा गया है। अपनी परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए मित्र को पत्र लिखना है। अथवा में पूछा गया है अपने विद्यालय के प्राचार्य को शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 है निम्नलिखित विषयों पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना। निबंध में आपको जीवन में खेलों का महत्व और पर्यावरण प्रदूषण, इन दोनों को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो इस प्रकार से इनको आप अच्छे से तैयार करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।